आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ये इस एनिमे के फर्स्ट सीजन का आखिरी एपिसोड है, पर तुम्हें इस तरीके से दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस एनिमे के सीजन 2 को मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन करके डाल दिया है और वो एपिसोड पूरे आधे घंटे से ज्यादा का है और भी बाकी के एपिसोड्स काफी जल्द आने वाले हैं। तो अगर तुम लोग को जानना है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि भाई सीजन 2 में ऐसी खतरनाक चीजें हुई है जिन्हें देखकर तो मैं भी हैरान हो गया था। तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग भी इन सब खतरनाक चीजों को मिस मत करो। मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं देने वाला हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि तुम लोग जाकर सीधा इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा, या फिर तुम लोग सीधा अगर यूट्यूब पर ORIC-MV 3.0 सर्च करके भी इस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हो। साथ में उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है उस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो या अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग एपिसोड 12 को शुरू करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि अर्थर जैस्मिन के साथ निकल जाता है एक एडवेंचरर बनने के लिए। इस एपिसोड में हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों अब एक एडवेंचरिंग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं। जैस्मिन अपने साथ अर्थर को रिसेप्शन पर ले आती है और कहती है कि हमें इस बंदे की रैंक को एसेस करना है, यानी कि अर्थर की रैंक को। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को अब एक दूसरे रूम में भेजा जा रहा है। वहीं पर अर्थर बताने लगता है कि मैंने अपना चेहरा छुपा रखा है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली रॉयल फैमिली के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को अब एक बंदे के पास ले आती है। रिसेप्शनिस्ट अब उस बंदे को बताती है कि मैं इस A क्लास के एडवेंचर जैस्मिन के साथ आई हूँ और इसके साथ ही की रैंक को भी एसेस करना है। तो वो बंदा भी अब खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वो बताता है कि वो इस एडवेंचरर गिल्ड का चीफ है, उसका नाम कैस्पियन ब्लेड हार्ट है। कैस्पियन बताता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले रिटर्न एग्जाम भी होते हैं, साथ में तुम्हारे माना कोर को भी चेक किया जाता है, पर क्योंकि जैस्मिन इस बंदे को रेकमेंड कर रही है हम लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद कैस्पियन अब जैस्मिन से कहता है कि तुम्हारे फादर कल परसों ही आए थे। ये सुनकर जैस्मिन थोड़े बहुत गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अब कैस्पियन अर्थर से कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? जिस पर अर्थर कहता है कि तुम मुझे नोट कहकर बुला दो। तो कैस्पियन भी मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों अब आपस में हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के बाद अब अर्थर को पता चल जाता है कि कैस्पियन काफी ताकतवर है। कैस्पियन अब अर्थर से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो अब तुम्हें एग्जाम हॉल में लेकर चलते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एग्जाम हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं अर्थर अब जैस्मिन से पूछने लगता है कि क्या तुम कैस्पियन को जानती हो? जिस पर वो कहती हाँ, एक तरीके से जो जानती हूँ, क्योंकि मेरे फादर की कनेक्शन एडवेंचरर गिल्ड के साथ हैं। तभी अचानक से सिल्वी बाहर आ जाती है। उसे देखकर जैस्मिन कहती है कि क्या तुम्हारी पार्टनर थोड़ी सी अलग दिख रही है? तो अर्थर कहता है हाँ, मैंने भी ये देखा है कि सिल्वी अपनी अपीयरेंस को बदल सकती है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की अपनी पावर दिखा रही होती है इंस्ट्रक्टर को। वो लड़की एक काफी पावरफुल हमला करती है इंस्ट्रक्टर के ऊपर, पर इंस्ट्रक्टर भी उसे काफी इजीली से रोक लेती है। ये देखकर सभी काफी इंप्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की अब फिर से हमला करती है, पर इतने में उसे पता नहीं चलता है कि इंस्ट्रक्टर तो उसके पीछे आ चुकी है। इसी के साथ अब वो उसे हरा देती है और कहती है कि तुमने माना और इनकाटेशन की स्पीड काफी ज्यादा अच्छे से यूज करी है, पर तुम्हारे डिफेंस कमजोर है। ऐसा बोलने के बाद वो उसे कहती है कि डायना, तुम्हारी क्लास होने वाली है C क्लास। ये देखकर जैस्मिन भी इंप्रेस होती है और कहती है कि इतनी छोटी उम्र में C क्लास की कॉन्जरर बनना भी काफी कमाल की बात है। इसके बाद अब इलाइजा नाइट नाम के बंदे को स्टेज पर बुलाया जाता है। तभी अचानक से स्टेज पर ही अब सभी इंस्ट्रक्टर की मीटिंग शुरू हो जाती है। उनकी जैसे मीटिंग खत्म होती है, एक इंस्ट्रक्टर अब कहता है कि इलाइजा को सीधा अब B क्लास के एडवेंचरर बना दिया गया है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर बिना एग्जाम दिए किसी को B क्लास का एडवेंचर कैसे बना दिया गया। अर्थर को भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ। जिसके बाद अब एक और कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है लूकस। लूकस काफी ज्यादा एरोगेंट होता है। वो कहने लगता है कि मैं एग्जाम को सीधा स्किप करके A क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता क्या? मेरा टाइम बचेगा। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर उसे कहने लगती है कि तुम्हारा नाम लूकस है, तुम 11 साल के हो और तुम एक कॉन्जरर हो, तुम्हारी स्पेशलिटी फायर है और तुम लाइट ऑरेंज स्टेज पर हो। ये सुनकर जैस्मिन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि इतनी कम उम्र में ये बच्चा लाइट ऑरेंज स्टेज पर है। तभी अर्थर अब लूकस के कान को देखता है और वो समझ जाता है कि ये तो एक एल्फ के कान है। जिसके बाद अभी मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर लूकस सीधा ही अपने एक गार्डियन को बुला लेता है जो कि काफी बड़ा फायर का होता है। वो अब सीधा इसी से हमला करता है, पर अब टीचर भी अब वहाँ पर अर्थ मैजिक यूज करके उस आग को खत्म कर देती है। ये देखकर लूकस भी अब जल्दी से उसी पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है और वो जाकर सीधा उस पत्थर के ऊपर हमला कर देता है और वहीं से ही काफी सारी आग को इधर उधर फेंकने लगता है। इतने खतरनाक हमले को देखकर अर्थर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या लूकस इसे कंट्रोल कर भी पाएगा। वही हम लोग अब देखते हैं कि टीचर तो सभी अटैक्स को रोक रही होती है, पर लूकस इस अटैक को मेंटेन ही नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये अटैक अब इधर उधर जाने लगता है। तो अब इंस्ट्रक्टर को अपनी पावर को यूज करके इस अटैक को कंट्रोल में लाना पड़ता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं लूकस हार चुका है। वहीं पर इंस्ट्रक्टर अब उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हारी माने की कैपेसिटी देखकर पता चलता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। टीचर बोल ही रही होती है, पर तभी
लूकस गुस्से में आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर अर्थर जल्दी से अपनी तलवार को लूकस के हमले पर फेंक देता है और टीचर को बचा लेता है। ये देखकर लूकस काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये मैच काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि एक आउटसाइडर ने दखल अंदाजी दी है। जिस पर दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है और तुमने इस तरीके से स्नीक अटैक करने की कोशिश करी है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वह इंस्ट्रक्टर भी अब लूकस से कहती है कि हाँ, यही तुम्हारी ग्रेट वीकनेस है, इसलिए मैं तुम्हें बी रैंक में डाल रही हूँ। ये सुनकर लूकस काफी डिसअपॉइंट होता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, इसलिए इंस्ट्रक्टर को उसे वहाँ से भेजना पड़ता है। इसके बाद अब अगली मैच की बारी आती है अर्थर की, जहाँ पर अब जैस्मिन उसे गुड लक देती है। इसके बाद अब अर्थर भी वहाँ पर स्टेज पर आ जाता है। दूसरा इंस्ट्रक्टर बताने लगता है कि फाइल में तुम्हारे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वहीं सभी लोग अब अर्थर के इस ओरा को फील कर पा रहे होते हैं। इस प्रेजेंस को देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर कैस्पियन आ जाता है। वह बाकी के इंस्ट्रक्टर से कहता है कि साइड में हटो, इससे मैं लड़ूंगा। जिस पर वो बंदा कहता है कि लेकिन आप डबल ए क्लास के सोर्सर हो, आप जैसा पर्सन इस तरीके से एग्जाम थोड़ी एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है। जिस पर कैस्पियन कहता है कि क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें मेरे स्किल्स पर विश्वास नहीं है? वैसे भी मैं इसके गार्डियन को अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे इससे लड़ने दो। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर से पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं तुमसे लड़ूं तो? जिस पर अर्थर भी कहता है नहीं, उल्टा वो अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अर्थर मन में कहने लगता है कि सैपिन की लार्जेस्ट एडवेंचरर गिल्ड का चीफ है और तो और ये डबल ए क्लास का एडवेंचरर है, इसके डिफेंस में बिल्कुल भी कोई कमी ही नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम इतना इजी होगा। अर्थर अब उसे लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अब आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, पर अब हम लोग को वो फाइट दिखाई नहीं जाती है। सीधा ही अब अर्थर को बी क्लास का एडवेंचरर बना दिया जाता है। अगले सीन में हमें वापस से उन्हीं इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो कि अब कैस्पियन के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आज ऐसे बी क्लास के एडवेंचरर बने जिनका पहले कभी नाम भी नहीं सुना था और तो और वो सभी बच्चे हैं। जिस पर कैस्पियन कहता है कि क्या तुम दोनों को याद है कि अब से 6 साल पहले जाइरस में क्या हुआ था? जिस पर वो कहते हैं कि क्या आप उसकी बात कर रहे हो जहाँ पर 3 जातियों के यंग लोग आए थे? इस पर कैस्पियन कहता है हाँ, किंगडम ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब एल्फ और ड्वार्फ भी एडवेंचरर बन सकते हैं। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब वो बच्चे एल्फ और ड्वार्फ हैं? तो कैस्पियन कहता है हाँ, जो लूकस है वो आधा एल्फ है और वो सैपिन में रहता है। उसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर मुझे लगता है कि उसकी मदर एक एल्फ स्लेव होगी। काफी समय से रूमर्स चलते आ रहे हैं कि लूकस की जो फैमिली है वो काफी क्वेश्चनेबल मेथड्स यूज करते हैं सॉर्सरर बच्चे बनाने के लिए। ये सुनकर वो लोग अब इलाइजा के बारे में पूछते हैं कि आखिरकार सीधा एग्जाम स्किप करके उसे बी क्लास का एडवेंचरर क्यों बना दिया गया? तो कैस्पियन कहता है कि इलाइजा के पास एक ऐसा गार्डियन है जो कि इलाइजा की एबिलिटीज की गारंटी देता है और वो बंदा मुझसे भी ज्यादा बड़ा है, मैं उसकी बात को टाल नहीं सकता हूँ। दरअसल इलाइजा एक ह्यूमन चाइल्ड है, पर ड्वार्फ किंगडम में उसे रेस किया गया है, वो भी ड्वार्फ के द्वारा। उसे यहाँ पे इसलिए भेजा गया है जिससे कि उसे इंसानों के बीच में रहने की आदत हो जाए और साथ में वो ड्वार्फ किंगडम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर कहने लगती है कि ये तो काफी जल्द हो रहा है, पता नहीं आगे चल के क्या क्या होगा। जिसके बाद वो लोग अर्थर के बारे में पूछते हैं कि वो कौन है? तो कैस्पियन कहता है कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पता नहीं वो कौन है, पर मैं श्योर हूँ कि उसे एल्फ या फिर ड्वार्फ ने नहीं भेजा है। और तो और उसका गार्डियन फ्लेम्सवर्थ फैमिली की जैस्मीन है। जैस्मीन की फैमिली जानी जाती है पूरे किंगडम में सबसे पावरफुल फायर मैजिक वाले लोग बनाने के लिए। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि अब समझ आया कि आखिर वो नोट फायर मैजिक को इतना अच्छे से यूज कैसे कर पा रहा था। जिस पर कैस्पियन कहता है कि वो तो पता नहीं, पर मैं काफी इंप्रेस हुआ उसकी स्वॉर्ड स्किल्स को देखकर। इसके बाद हमें कैस्पियन और अर्थर की फाइट का थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैस्पियन जब अर्थर से लड़ रहा था तब उसे फील हो रहा होता है कि अर्थर के जो मूवमेंट है वो काफी ऑकवर्ड है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थर की बॉडी ज्यादा ग्रो नहीं करी है, पर फिर भी अर्थर ने उसको काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी है। वो अब कह रहा होता है कि जब अर्थर काफी बड़ा हो जाएगा तो वो काफी खतरनाक बनेगा। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों ही अब एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। अर्थर अब एक मौके को ढूंढकर अब कैस्पियन के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी कैस्पियन अपने विंड मैजिक को यूज करके अर्थर को पीछे कर देता है, जो देखकर तो अर्थर भी घबरा जाता है। सीना वापस से प्रेसिडेंट कहा जाता है, जहाँ पर अर्थर अब सोच रहा होता है कि कैस्पियन के साथ फाइट करने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है, और वो ये है कि इस दुनिया के अंदर मैं मैजिक के साथ काफी जुड़ चुका हूँ, जिस वजह से मैं अपनी पुरानी जिंदगी की ताकत जो कि मेरी तलवारबाजी थी मैं उसे ही भूल गया। अर्थर अब चल ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पर वो इलाइजा से टकरा जाता है। इलाइजा अर्थर से कहने लगता है कि जिस तरीके से तुमने लूकस के अटैक को रोका था वो काफी ज्यादा रेकलेस था, पर अगर तुमने वो नहीं किया होता तो मैं कुछ न कुछ तो करता ही। तभी वहाँ पर लूकस ही आ जाता है। वो अब अर्थर और इलाइजा से कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्या यहाँ पर बी क्लास वालों की मीटिंग चल रही है? तुम लोगों ने मुझे इन्वाइट नहीं किया? तो अर्थर कहता है कि हम लोग रूल तोड़ने वाले को नहीं बुलाते हैं। जो सुनकर लूकस गुस्से में आ जाता है और अब वो अर्थर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये देखने के बाद अब जैस्मिन उन लोगों को रुकवाने लगती है, पर तभी वहाँ के बाकी के लोग भी इन लोगों को देखने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो देखकर इलाइजा कहता है कि हम लोग को रुक जाना चाहिए, हमें इस तरीके से अटेंशन नहीं लाना चाहिए। तो अब लूकस भी मान जाता है। वो अर्थर
अर्थर से कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें दखल अंदाजी नहीं करने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब इलाइजा भी चला जाता है। इसके बाद अब जैस्मिन अब अर्थर से कहती है कि हम लोग को भी चलना चाहिए, जिस पर अर्थर कहता है कि ठीक है, पर जाना कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि जैस्मिन अब अर्थर को एक गेट के थ्रू एक जगह पर ले आती है। उस जगह का नाम होता है बीस्ट पैश्योर। उसे देखकर अर्थर कहता है कि जितना मैंने इमेजिन किया था ये जगह तो उससे भी ज्यादा शांति वाली है। तो जैस्मिन कहती है कि ऐसे इसलिए क्योंकि इस एरिया को काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया गया है, इसलिए लो लेवल वाले एडवेंचर यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं या फिर क्वेस्ट के लिए वो लोग मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए आते हैं। इन सब बातों को इग्नोर करो, हमें अपनी डेस्टिनेशन पर चलना है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से दौड़ने लगती है। वहीं पर अर्थर भी अब उसका पीछा कर रहा होता है। अर्थर अब अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे शक तो नहीं था कि जैस्मिन तेज नहीं होगी, पर जितना मैंने सोचा था जैस्मिन तो उससे भी ज्यादा तेज है। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर वापिस से कैस्पियन के साथ अपनी लड़ाई को याद करता है और कहता है कि वो मेरे हाथ को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। अर्थर याद करता है कि जब वो कैस्पियन के साथ लड़ रहा था तब उसने सोचा था कि एक बार वो उसके अटैक से बच जाए तब वो अपनी स्पेल को यूज करेगा। अर्थर पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो अपनी स्पेल से उसे खत्म कर ही देगा, पर कैस्पियन भी काफी चालाक होता है। वो अपनी ताकत से अर्थर को पीछे कर देता है, जो देखकर अर्थर भी शॉक हो जाता है। वहीं कैस्पियन उससे कहता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। ये सुनकर अर्थर अब सोचने लगता है कि मैंने गलत असम्पशन कहाँ करी थी। वो लोग अब दौड़ ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उन लोगों को एक धमाका सुनाई देता है। हमें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर है जो कि गलती से खुल चुका है और अब वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहा है। उसे देखकर अब जैस्मिन कहती है कि ये मॉन्स्टर तो इस एरिया का नहीं लग रहा है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो लोग अब आगे जाते हैं और अब उन लोगों को वहाँ पर एक टूटी हुई कैरेज मिलती है और वहाँ पर लोग भी पड़े हुए थे, जिसे देखकर जैस्मिन समझ जाती है कि शायद से इन लोगों ने इस मॉन्स्टर को पकड़ कर रखा हुआ था, पर ये मॉन्स्टर इन्हें मार कर भाग गया। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उन्हीं लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर वो लोग अब काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज करके पीछे आ जाते हैं। पर अब अचानक से वो मॉन्स्टर अपनी जीप से उन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। ये देखकर अब अर्थर अब लड़ने के लिए आगे आ ही रहा होता है, पर तभी जैस्मिन उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है। ऐसा बोलने के बाद अब वो खुद काफी तेजी से जाती है और जाते उस मॉन्स्टर को काफी सारे हमले करती है, जिससे कि अब वो उस मॉन्स्टर को थोड़ा सा घायल कर देती है। पर अब जैस्मिन एक पेड़ के पास आ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आता है, पर जैस्मिन उसके अटैक से बच जाती है। पर इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जैस्मिन अब नीचे गिरने वाली होती है, जो देखकर अर्थर जल्दी से जाकर जैस्मिन को पकड़ लेता है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर को अब उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग को अब काफी सारे और भी लोगों को दिखाया जाता है, जिन्हें वो मॉन्स्टर देख लेता है और अब वो उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर जैस्मिन जल्दी से वहाँ पर जाकर उन लोगों के सामने आ जाती है उन लोगों को बचाने के लिए, पर जैस्मिन उससे अकेले नहीं लड़ पाएगी, जो देखकर अर्थर अब जाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से उसका किंग वर्जन उसे रोक देता है। वो अर्थर से कहता है कि सही मोमेंट का वेट करो, तो अब अर्थर भी मान जाता है। वो अब अपने मन में कहता है कि मैं दोबारा से वही मिस्टेक को रिपीट नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब जैस्मिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे चला जाता है। वहीं अर्थर एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा था और अब जैसे उसे वो मोमेंट मिल जाता है वो अब काफी तेजी से जाता है। अर्थर अब अपनी तलवार के ऊपर काफी सारी फायर लगा देता है और उसे सही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि अर्थर अब उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। ये देखने के बाद सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में वो सभी लोग अब उस मॉन्स्टर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैस्मिन भी अब अर्थर से कहती है कि लगता है कि तुमने पता लगा लिया है कि आखिर अटैक कैसे किया जाता है। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर की गाल खींचती है और कहती है कि जरा ऐसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत अपनी चिंता भी कर लिया करो। तो अब अर्थर भी कहते ठीक है। वहीं पर वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर मैंने रॉन्ग असम्पशन कहाँ करे हैं। अगले सीन में हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अब कैंपिंग कर रहे होते हैं। जैस्मिन अब अर्थर को बताने लगती है कि वो एक एडवेंचरर इसलिए बनी है जिससे कि वो अपनी फैमिली से दूर रह सके। वह बताते हैं कि उसकी फैमिली यानी कि फ्लेम सोर्स ने काफी सालों से और काफी जनरेशन से काफी पावरफुल सोर्सर प्रोड्यूस किए हैं। जैस्मिन को उसकी फैमिली में हमेशा सिखाया जाता था कि फायर ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, इसलिए जैस्मिन को काफी प्राउड फील होता था कि वो अपनी इस फैमिली के अंदर बिलोंग करती है। वह बताती है कि वो अपनी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा पहले अवेकन हुए थे, इस वजह से उसके पेरेंट्स को उससे काफी एक्सपेक्टेशंस थी। पर जब जैस्मिन के फैमिली वालों को रियलाइज हुआ कि जैस्मिन के पास मैजिक का कोई टैलेंट ही नहीं है, उसी के बाद से वो लोग जैस्मिन को एक फेलियर बुलाने लग गए थे। ये सुनकर तो अर्थर भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये तो काफी गलत बात है। माना कोर के तो अलग अलग पावर कोर होते हैं, तो एलिमेंट पर थोड़ी डिपेंड करता है। अर्थर को इस तरीके से देखकर अब जैस्मिन काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा ये रूप पहली बार देखा है। ये सुनकर अर्थर भी शर्मा जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। वो अब सोचता है कि मुझे गुस्सा इसलिए आया है क्योंकि जैस्मिन मुझे मेरे पास्ट लाइफ की याद दिलाती है। मेरी पिछली जिंदगी के अंदर भी लोग मुझे एक फेलियर बुलाते थे। इसके बाद जैस्मिन अब अर्थर को बताती है कि पास्ट में मेरी पार्टी के लोग मुझ पर काफी गुस्सा हुए थे इस तरीके से लड़ने के लिए जैसे आज तुम लड़े। माफ करना, मुझे किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना आता और ये भी नहीं आता कि आखिरकार किसी को मैं अपने ट्रस्ट वर्दी कैसे बनाऊं। मेरी पार्टी मेंबर्स ने मुझे
मुझे सब कुछ सिखाया है। उनसे मिलने के बाद ही मैं इतनी ज्यादा बदली हूँ, पर कभी कभार वो फिर भी मुझ पे गुस्सा हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जैस्मिन सो जाती है। वहीं पर अर्थर अब जैस्मिन की उसी बात को याद करके कहता है कि क्या मैं भी बदल पाऊंगा, वो भी अपने आप को। मेरे हाथों पर कितने सारे लोगों का खून लगा हुआ है। इसके बाद अब अर्थर एक एक करके अपने सभी चाहने वालों को याद करता है। उन लोगों को याद करके अर्थर अब कहता है कि मैं बदल सकता हूँ, मुझे बदलना ही होगा, जिससे कि मैं अपने चाहने वालों को हमेशा प्रोटेक्ट रख सकूं। इसलिए मुझे आगे इसी तरीके से बढ़ते रहना होगा। वहीं पर अभी हम लोग को पता चलता है कि एक ऑर्ब का यूज करके टेसिया अर्थर को देख रही थी। टेसिया भी देखती है कि अर्थर तो जैस्मिन के साथ था, जो देखकर वो जेलस हो जाती है और कहती है कि आखिर हमेशा अर्थर एक लड़की के साथ क्यों होता है, वो भी अलग अलग। उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस अर्थर को देख रही थी। ऐसा बोलने के बाद वो उसे भी अर्थर दिखाती है, जो देखकर दादाजी उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें जेलसी हो रही है कि अर्थर नए चैलेंजेस ले रहा है और ताकतवर बन रहा है, तो तुम्हें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये लो। ऐसा बोलने के बाद अब दादाजी उसे एक किताब दे देते हैं। उस किताब को देखकर टेसिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हमें अब अगले सीजन का थोड़ा सा पार्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग 2 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग एक अफवाह के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक ऐसे बंदे के बारे में जो कि काफी ताकतवर है। वो लोग यहाँ पर अर्थर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, पर उन लोग को पता नहीं है कि अर्थर असलियत में है कौन। वो लोग बस अर्थर को एक मास्क स्वॉर्डमैन बुलाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग अब अर्थर को देखते हैं, जो कि एक घर पर बैठा था। तभी जैस्मिन वहाँ पर आ जाती है। अर्थर उसे देखकर नीचे उतर जाता है और अब वो लोग अपनी जर्नी पर आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि अगर तुम लोग को इसके आगे की कहानी जाननी है तो तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लो, जो कि मैंने आज यानी कि जस्ट अभी अपलोड करी है। तो इसे याद से देख लेना। इसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया तुम लोग का इस सीरीज के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं मिलूंगा तुम लोगों से फिर किसी कमाल की एक न्यू सीरीज के साथ इस चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।